नमस्कार दोस्तों। आजकल हम लोग ये तो जानते हैं कि चेक बाउंस के जो केसेस हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ज्यादा केस पेंडिंग है कोर्ट में चेक बाउंस के। अभी चेक बाउंस के केस को लेकर कर्नाटका हाईकोर्ट से रिसेंटली एक जजमेंट पास हुआ है। उस जजमेंट में कर्नाटका हाईकोर्ट ने क्या बोला है इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। जो सेक्शन 139 का जो प्रिजम्पशन होता है कंप्लेनेंट के फेवर में, जो चेक रिसीवर हैं उनके फेवर में जो प्रिजम्पशन होता है लीगल डेट एंड लायबिलिटी का, वो जो प्रिजम्पशन है उसमें अगर एक्यूज पर्सन अगर डाउट क्रिएट कर देते हैं ट्रायल के दौरान, अगर लीगल डेट एंड लायबिलिटी पे अगर कुछ डाउट अगर क्रिएट कर देते हैं ट्रायल पे, तो फिर क्या ये जो केस है कंप्लेंट के अगेंस्ट में जा सकता है या फिर नहीं। इसके बारे में कर्नाटका हाईकोर्ट ने बहुत ही जबरदस्त ऑर्डर पास किया है, बहुत ही जबरदस्त जजमेंट पास किया है। इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप कहीं मत कीजिएगा और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्रिमिनल केसेस जो होते हैं उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो होता है, उसको प्रूफ करने का जो स्टैंडर्ड होता है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ होना पड़ेगा कोई क्रिमिनल केस। लेकिन ये जो एनआई केस है, ये चेक बाउंस के जो केस है, उसमें अगर डाउट क्रिएट होता है तो फिर क्या हो सकता है, इसके बारे में ये जो जजमेंट है ये है। ये जो केस है इसमें कंप्लेंट होती है पर्वतम्मा और चंद्रकला जो है वो एक्यूज है। तो इसमें क्या होता है, 4,50,000 रुपए का एक हैंड लोन देती है जो कंप्लेंट है वो एक्यूज पर्सन को। लोन देने के बाद क्या होता है, 6 मंथ के बाद ही वो रिटर्न करने का बात होता है एक्यूज पर्सन। और एक्यूज पर्सन जो है 6 मंथ के बाद पैसा जो है वो रिटर्न नहीं कर पाती है, तो रिपीटेड डिमांड के बाद जो कंप्लेनेंट है वो डिमांड देती है कि मुझे पैसा चाहिए बोलकर, तो वो जो एक्यूज पर्सन क्या करती है वो एक चेक दे देती है 4,50,000 रुपए का। उसके बाद क्या होता है, ये जो चेक है ये बाउंस हो जाता है। उसके बाद वो जो कंप्लेंट है वो एक डिमांड नोटिस भेजती है एक्यूज को। डिमांड नोटिस मिलने के बाद भी जो पेमेंट है वो नहीं होता है, इस कारण से कंप्लेंट जो है एनआई केस यानी कि चेक बाउंस का जो केस है वो फाइल कर देती है। ये कंप्लेनेंट का कहना होता है, कंप्लेनेंट का केस इस तरीके का होता है। उसके बाद ये जो कंप्लेंट है ट्रायल कोर्ट में अपना एविडेंस देती है PW1 और उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट भी एग्जिबिट करती है। उसके बाद क्या होता है, ये जो एक्यूज पर्सन है, एक्यूज पर्सन भी अपना जो एविडेंस है DW1 वो देती है और देके एक्यूज पर्सन का क्या कहना होता है, एक्यूज पर्सन ने जो है 50,000 रुपए का लोन लिया था और जो चेक है वो चेक उन्होंने ब्लैंक चेक दिया था साइन करके एज ए सिक्योरिटी अमाउंट, सिक्योरिटी के हिसाब से दिया था। तो इस कारण से ये जो केस है ये डिसमिस होना चाहिए, क्योंकि ये जो चेक है वो 4,50,000 रुपए का नहीं था, पर ये जो लोन अमाउंट है वो 50,000 रुपए तक का था। तो इस तरीके का एक्यूज पर्सन का कहना होता है। तो पूरा ट्रायल खत्म होने के बाद जो ट्रायल कोर्ट है, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है, वो क्या करते हैं, वो करते हैं एक्यूज के फेवर में इस केस को लेके जाते हैं, क्योंकि एक्यूज पर्सन ने जो है इस केस में डाउट क्रिएट कर दिया है कि जो लोन है वो प्रॉपर्ली दिया गया था या फिर नहीं। 4,50,000 रुपए का लोन था या फिर 50,000 रुपए का लोन था, इसमें डाउट एक आ गया है। इस कारण से ये जो केस है ये कंप्लेनेंट प्रूफ नहीं कर पाएगी, इस कारण से इस केस को डिसमिस कर देती है। तो ये जो डिसमिस करने का ऑर्डर था, इससे नाखुश होकर जो कंप्लेनेंट है वो चली जाती है कर्नाटका हाईकोर्ट में अपना अपील फाइल करने के लिए। अपील केस फाइल करने के बाद पूरे जो हियरिंग है, पूरे जो आर्गुमेंट होने के बाद जो कर्नाटका हाईकोर्ट है वो इस तरीके का ऑब्जर्वेशन देती है। कर्नाटका हाईकोर्ट बोलती है कि जो एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 139 जो है उसमें जो प्रिजम्पशन है वो कंप्लेनेंट के फेवर में होता है। लीगल डेट एंड लायबिलिटी था, इसका जो प्रिजम्पशन है वो कंप्लेनेंट के फेवर में होता है। और अगर उसको डिसप्रूव करना है, लीगल डेट एंड लायबिलिटी नहीं था बोलकर अगर प्रूव करना है, अगर उसमें कहीं भी लोन नहीं था या फिर वो जो चेक दिया गया था वो दूसरे किसी पर्पस के लिए दिया गया था, इस तरीके का अगर बात प्रूव करना है तो फिर वो उसका लायबिलिटी होता है, वो बर्डन जो होता है वो एक्यूज पर्सन का होता है। ट्रायल कोर्ट में जो है एक्यूज पर्सन ने प्रूफ नहीं कर पाए हैं, क्योंकि सिर्फ डाउट को पैदा करना ही ये बर्डन को शिफ्ट करना नहीं होता है। बर्डन जो है एक्यूज पर्सन के ऊपर है, तो उनको विद एविडेंस, स्ट्रिक्ट एविडेंस के साथ इस बर्डन को प्रूव करना पड़ता है। ये जो चेक था ये किसी लीगल डेट एंड लायबिलिटी यानी कि किसी लीगल लोन के लिए नहीं दिया गया था, ताकि सिक्योरिटी के हिसाब से या फिर दूसरे किसी पर्पस के लिए ये जो चेक दिया गया था, इसको प्रूव करने का जो बर्डन है ये एब्सोल्युटली जो एक्यूज पर्सन है उसके ऊपर होता है। और जो प्रूफ है वो स्ट्रिक्टली प्रूव करना पड़ेगा। सिर्फ डाउट पैदा कर देने से ये जो प्रूव करने का जो उनका लायबिलिटी है, उनका जो बर्डन है वो सिर्फ नहीं हो जाता कंप्लेंट के ऊपर। इस तरीके का हाईकोर्ट का कहना होता है। Presumption under section 139 of NI Act cannot be refuted merely arising doubt on the legal debt and liability on the loan। तो इस तरीके का हाईकोर्ट, कर्नाटका हाईकोर्ट का कहना होता है। ये बोलते हुए ये जो अपील है कंप्लेनेंट का, वो जो ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस किया था केस को, उसको अलाउ कर देती है कर्नाटका हाईकोर्ट और ये जो केस है कंप्लेनेंट के फेवर में चला जाता है। तो अगर आपको ये जो कर्नाटका हाईकोर्ट का जो जजमेंट है ये अगर अच्छा लगा है या फिर आपको जो भी लगा है, आप कमेंट के थ्रू जरूर बोलिएगा ये जजमेंट सही है या फिर गलत है। तो अगर इस तरीके के वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो फिर मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सब तक पहुंचे। धन्यवाद।